हेलो बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7वां एक्सरसाइज 7.1 का 7वां क्वेश्चन है बेटा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट निकालना है विच इज इक्वी डिस्टेंट, जो बराबर दूरी पे है किससे, इस और इस पॉइंट से। ये मान लो पॉइंट ए है और ये पॉइंट मेरे पास बी है बेटा। इन दो पॉइंट से एक इक्वल दूरी पे, ये मान लो पॉइंट है, एक पॉइंट मान लो ये है बेटा। इस पॉइंट को हम P कह देते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। और ये P पॉइंट किस पे है, ये P पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। किस पे है, एक्स एक्सिस पे। इस प्रकार हम यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी बना सकते हैं बेटा। एक्स डैश और ये है मेरे पास वाई डैश। तो बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और एक पॉइंट पी है जो बराबर दूरी पे है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है किससे, ए से इस पी की डिस्टेंस और बी से इस पी की डिस्टेंस। क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट निकालो विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हम मान लेते हैं बेटा, लेट कर लेते हैं, लेट पी पी एक्स वाई। अब ध्यान से देखो बेटा, एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स डैश और एक्स, इस एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो इस एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट की जो शक्ल है, कोई भी पॉइंट की जो नेचर है वो कैसी होगी, x0 टाइप होगा। x0 टाइप होगा, वो 20 भी हो सकता है, वो 30 भी हो सकता है बेटा, वो 40 भी, वो -30 भी, कोई भी हो सकता है। इस एक्स एक्सिस पे सभी पॉइंट इस टाइप के होंगे, मतलब x0 पॉइंट पे x0 उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x और 0। y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट 0 होता है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो इस पे पॉइंट क्या होगा, 0y टाइप का, z 05 03 0-4, मतलब इस टाइप के सारे पॉइंट होंगे बेटा। बात समझ में आ रही होगी आपको। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट x0 टाइप का होगा। x0 उसकी मतलब जो नेचर है, उसका जो कोऑर्डिनेट है x और 0 होगा, क्योंकि इस पे y क्या होता है, 0 होता है और इस पे क्या होता है, x0 होता है। तो बिल्कुल ध्यान से, लेट p x0 बी एनी पॉइंट। हम मान लेते हैं बेटा, जो हमने निकालना है वो कह रहा है फाइंड द पॉइंट। तो हमने मान लिया लेट p x0 बी एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस, on the x axis which is equidistant, जो बराबर दूरी पे है किस किस से, फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। तो प्यारे बच्चे, ये हमारे पास बराबर दूरी पे है, तो निकालो डिस्टेंस। ये डिस्टेंस इसके बराबर रख देंगे तो AP निकाल लो। यहां पर लिख लो, सभी पॉइंट लिख लो बेटा। A पॉइंट है मेरे पास 2 -5 और B पॉइंट है प्यारे बच्चे -2 9 कोऑर्डिनेट है और P क्या आया है, x और 0। तो निकालो बेटा, AP निकालो। AP निकालेंगे तो फर्स्ट माइनस फर्स्ट, x-2 का स्क्वायर, x-2 का स्क्वायर प्लस सेकंड माइनस सेकंड, तो 0 माइनस ऑलरेडी यहां पर होता है और ये खुद माइनस का है, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। तो ये बन गया बेटा x-2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो ये आ गया मेरे पास बेटा AP डिस्टेंस। तो इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे प्यारे बच्चे, BP डिस्टेंस निकालेंगे। इसी प्रकार निकालेंगे बेटा BP। तो BP कितना हो जाएगा,
फर्स्ट माइनस फर्स्ट x माइनस, ये माइनस है बेटा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, तो x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 मतलब 9 का स्क्वायर 81 और ये हो जाएगा बेटा bp। तो अब इन दोनों डिस्टेंस को हम बराबर रखेंगे, मतलब इसको और इसको बराबर रखोगे तो आप क्या हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल ध्यान से x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81। तो बेटा इस साइड भी स्क्वायर रूट है और इस साइड भी स्क्वायर रूट है, दोनों साइड हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर ये रूट कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास। अब मैं इसका फॉर्मूला खोल रहा हूं डायरेक्ट, अंदर के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस का 4x प्लस का 81। तो बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, दोनों प्लस के हैं, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया। अब x वाले एक साइड में ले आओ, बिना x वाले एक साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं हम बेटा, ये माइनस 4x इसी साइड है, ये प्लस का 4x है, लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा 81, ये प्लस, ये तो राइट हैंड साइड में ही है, प्लस का है तो ये साइड में माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 8x माइनस 4x माइनस 8x इज इक्वल टू, अब इसमें से ये 25 माइनस करोगे तो ये कितना बच गया बेटा 6 और 7 में से फिर 2 का कितना बच गया 5 और x की वैल्यू आ जाएगी बेटा, ये डिवाइड कर देंगे -56 और अपॉन में 8, तो इस माइनस को आप ऊपर भी लिख सकते हो, ये आ जाएगा बेटा 7 माइनस का, तो x कितना आ गया -7, x कितना आ गया बेटा -7, तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया -7 और 0 इज द आंसर।